अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कुछ बात हो जाए ईद के हवाले से। ईद के दिनों के दौरान मौसम के हवाले से, ईद के छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोटवार, हज़ारा समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर की वादियों में, बालाई पंजाब के इलाकों में जिसमें खसूसन लाहौर, सियालकोट सेक्टर के इलाके, कुछ पंजाब के दीगर बालाई इलाकों में कहीं एक कहीं दो अच्छी बारिशें। इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ मशरकी और जनूबी इलाकों में ईद की छुट्टियों के दौरान एक या दो बारिशों का इम्कान। मुल्क के दीगर तमाम इलाकों में ईद की छुट्टियों के दौरान मौसम खुश, लेकिन बाज़ इलाकों में ईद से एक या दो दिन पहले और बेशतर इलाकों में ईद के फ़ौरन बाद मानसून की मज़ीद बारिशों का इम्कान। तफसील के मुताबिक सबसे पहले बात हो जाए सुबह सिंध में मौसम बरसात के हवाले से। पिछले 5-6 दिनों के दौरान सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में जिसमें मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, कराची और सिंध की साहिली पट्टी, सिंध के बालाई इलाकों में तकरीबन तमाम इलाकों में बहुत अच्छी बरसात हुई। बाज़ इलाकों में हैवी रेंज हुई। इस वक्त भी सिंध के जनूबी इलाकों में गहरे बादल आज शाम, आज रात, हत्ता के कल भी सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में जिसमें ज़िला थरपारकर के इलाके हैं, उमरकोट, डिप्लो, मिट्टी, छाछरो, इस्लाम कोट, नौकोट के इलाके। इसके अलावा सुबह सिंध की जो साहिली पट्टी है जिसमें खसूसन कराची में और कराची में भी, कराची के जनूबी इलाकों में, कोरंगी के इलाकों में, इसके अलावा जो दीगर साहिली पट्टी के इलाके हैं जिसमें सजावल के इलाके, खसूसन ज़िला सजावल के इलाके, बदीन और ठट्ठा के इलाकों में आज और कल कहीं एक कहीं दो अच्छे स्पेल्स होंगे। सुबह सिंध के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क, लेकिन कभी बादल कभी धूप। कुछ शुमाल मशरकी इलाकों में जिसमें खैरपुर और घोटकी के इलाके हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान से मुल्का कंबर, शहदाद कोट के इलाके, इन इलाकों में एक बारिश का इम्कान। दीगर इलाकों में बादल, कभी तेज़ हवाएं। ईद की छुट्टियों के दौरान सुबह सिंध के 90% इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन अगले हफ्ते का जो सेकंड हाफ होगा, खसूसन बुध की रात, जुमेरात, जुम्मे के रोज़, यानी आज से 4 या 5 दिन के बाद सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में, तकरीबन तमाम ही इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें होगी। और अगला जो स्पेल होगा आज से 5 या 6 दिन के बाद, यानी अगले हफ्ते के सेकंड हाफ में, उसमें सुबह सिंध के तमाम जनूबी इलाकों में जिसमें थरपारकर के तमाम इलाके हैं, उमरकोट के इलाके, वीरपुर ख़ास, हैदराबाद, हत्ता के कराची, इन इलाकों में हैवी रेंज होगी, अच्छे स्पेल्स होंगे। और इसी हवाले से सुबह सिंध के किसानों से गुजारिश है कि अभी भी बाज़ इलाकों में चावल की काश्त का वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा चावल काश्त करें। और जो बारानी इलाके हैं जिसमें खसूसन ज़िला थरपारकर के इलाके, उमरकोट के इलाके, वहाँ के किसान कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बारिशों का फ़ायदा उठाएं, जानवरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चारा काश्त करें, क्योंकि बहुत अच्छी मौसम बरसात है सुबह सिंध में। और बलूचिस्तान के हवाले से बात हो जाए तो सुबह बलूचिस्तान के हवाले से पहले भी कई वीडियोज़ में बात की कि ये मानसून सीज़न गैर मामूली होगा बलूचिस्तान के इलाकों के लिए। और बलूचिस्तान के तमाम मशरकी इलाकों में, जनूबी इलाकों में जिसमें तुर्बत, पंजगूर के इलाके हैवी रेंज हो चुकी हैं, बाज़ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग थी। ईद की छुट्टियों के दौरान भी अगले 2 दिनों में, यानी आज और कल भी, सिंध के कुछ, बलूचिस्तान के कुछ मशरकी इलाकों में, जनूबी इलाकों में जिसमें आवारान के इलाके हैं, तुर्बत, पंजगूर के इलाके, हत्ता के गवादर के इलाके, इन इलाकों में बारिश होगी। और ईद के फ़ौरन बाद और अगले हफ्ते के वस्त में सेकंड हाफ में, यानी आज से 5 या 6 दिन के बाद बलूचिस्तान के तमाम मशरकी इलाकों में जिसमें खसूसन सुबह सिंध से मुल्का सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद के इलाके, गोलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, झलमक्सी, मज़ीद मशरक़ में जो ज़ोब के जनूबी इलाके हैं, बारखान के इलाके, मुस्लिम बाग, इन इलाकों में, और वस्ती इलाकों में जो खुशदार, कल्लात, वाशो, तहसील वड के इलाके हैं, बेला के इलाके, लस बेला, इन तमाम इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें होगी। हत्ता के जो जनूबी इलाकों में पंजगूर के इलाके हैं, तुर्बत के इलाके, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, गवादर के इलाकों में भी अगले हफ्ते के वस्त में, एंड में बहुत अच्छे स्पेल्स होंगे। और अगले हफ्ते के दौरान कोहे सुलेमान से मुल्का जो बलूचिस्तान की बेल्ट है जिसमें खसूसन मिजरी घर, इसके शुमाल में, जनूब में जितने इलाके, इन इलाकों में कहीं एक और कहीं दो अच्छे स्पेल्स होंगे।
कोयटा में पिछले हफ्ते के दौरान गैर मामूली बारिश। कोयटा से मुल्का जो किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, मस्तों के इलाके, इन इलाकों में भी अगले हफ्ते के दौरान एक और बारिश का इम्कान है। तो बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होगी। तो बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में चावल की बहुत अच्छी फसल होती है, तो कोशिश करें कि वहाँ चावल ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। बारानी इलाके आप लोगों के पास, आप भी जानवरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चारा काश्त करें और इस मानसून सीज़न का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और जनूबी पंजाब, इसके अलावा बालाई पंजाब में थल के इलाकों में और खसूसन जो झंग और फैसलाबाद के इलाके हैं, ये पंजाब की वो पॉकेट्स हैं, हत्ता के खित्ता पोटवार के कुछ इलाकों में भी। ये वो इलाके हैं जहाँ अभी तक मानसून की बारिशें हुई हैं, बाज़ इलाकों में, बाज़ पॉकेट्स में, लेकिन बारिशें अभी तक काफ़ी कम हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में ईद के फ़ौरन बाद पंजाब के बेशतर इलाकों में एक अच्छा स्पेल होगा, 2 अच्छे स्पेल होंगे जिनका फोकस होगा पंजाब के मुख्तलिफ इलाके। जनूबी पंजाब में जब सुबह सिंध में बारिशें स्टार्ट होंगी तो रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, जामपुर, तौसा, उससे मुल्का जो मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, लिया के इलाके, मज़ीद जनूब में जो इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छे स्पेल्स होंगे। कोई सुलेमान से मुल्का जो भाटी कैसरानी के इलाके हैं, फोर्ट मनरो, इन इलाकों में इंशाल्लाह अगले हफ्ते के वस्त में आखिर में 1 या 2 अच्छी बारिशें होगी। जबकि ज़िला बहावलनगर और उससे मुल्का जितने इलाके हैं, इन इलाकों में तो इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के दौरान 1 और ईद की छुट्टियों के बाद 2 बारिशों का इम्कान। और अगले हफ्ते के वस्त में आखिर में ज़िला बहावलपुर और उससे मुल्का जितने इलाके हैं, जिसमें खसूसन अहमदपुर शर्किया के इलाके, शुमाल में लोधना के इलाके, सादकाबाद के इलाके, इन इलाकों में भी 1 या 2 बारिशें अगले हफ्ते के दौरान। और बालाई पंजाब में तो खित्ता पोटवार के तमाम बारानी इलाकों में अगले हफ्ते अच्छी बारिशें, जिसमें अटक है, रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, इनके जनूब में सरगोदा, खुशाब के इलाकों में। और ईद के फ़ौरन बाद हत्ता कि ईद की छुट्टियों के दौरान लाहौर, शेखपुरा, कसूर और इससे मुल्का जो गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन के इलाके हैं, नारोवाल के इलाके, इन इलाकों में 2 बहुत अच्छी बारिशें होंगी। और अब बात हो जाए झंग की, फैसलाबाद की और उससे मुल्का जो पंजाब के वस्ती इलाके हैं, इन इलाकों में अभी तक बारिश काफ़ी कम, लेकिन ईद के बाद जो स्पेल होगा, वैसे तो ईद की छुट्टियों के दौरान भी सरगोदा, खुशाब और फैसलाबाद के कुछ इलाकों में 1 बारिश का इम्कान, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद यानी अगले हफ्ते के वस्त में इन तमाम बालाई इलाकों में, जिसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग के इलाके, चिन्योट के इलाके, साहिवाल, ओकाला, पाकपतन, इन इलाकों में 1 या 2 बहुत अच्छी बारिशें होंगी। मुल्तान की बाज़ पॉकेट्स में बहुत अच्छी बारिशें हो चुकी हैं, बाज़ पॉकेट्स में, लेकिन अगले हफ्ते इंशाल्लाह ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि उससे मुल्का जो सादकाबाद के इलाके हैं, खानेवाल, बूरेवाला, बिहारी के इलाकों में, इन इलाकों में भी कहीं 1 या कहीं 2 बारिशों का इम्कान। लेकिन उससे अगले हफ्ते पंजाब के बेशतर इलाकों में बहुत अच्छा मानसून होगा। कुछ बात हो जाए पंजाब में थल के इलाकों की, जिसमें नूरपुर थल के इलाके हैं, वहाँ तो एक बारिश हो चुकी है, लेकिन जो ज़िला मियांवाली, भखर के इलाके हैं, इन इलाकों में और इससे मुल्का मज़ीद जनूब में जो लिया के इलाके हैं, इन इलाकों में ईद की छुट्टियों के दौरान कुछ हफ्स होगा, बल्कि अच्छा खासा हफ्स होगा। बाद इलाकों में 1 बारिश का इम्कान, लेकिन ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद थल के इन तमाम बारानी इलाकों में कहीं 1 और कहीं 2 अच्छी बारिशों का इम्कान है। और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ अभी तक बारिशें काफ़ी कम हुई हैं। बाज़ इलाकों में तो अभी तक मौसम खुश्क है, जिसमें ज़िला DI खान से मुल्का बाज़ इलाकों में कहीं 1 और कहीं 2 लाइट रेंज हुई हैं। वादी पेशावर के इलाकों में भी अभी तक बारिश काफ़ी कम, लेकिन हज़ारा के बाज़ इलाकों में, वादी स्वात के बाज़ इलाकों में बहुत अच्छे स्पेल्स हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ईद की छुट्टियों के दौरान तो एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर के इलाकों में एक अच्छी बारिश होगी। वादी स्वात में बहुत अच्छा स्पेल होगा। वादी पेशावर में ईद की छुट्टियों के दौरान हब्स भी होगा, बादल भी होंगे, सवाबी और उससे मुल्का कुछ इलाकों में 1 बारिश का इम्कान। लेकिन अगले हफ्ते का जो सेकंड हाफ होगा, जब अगला स्पेल स्टार्ट होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा के इन तमाम बालाई इलाकों में बारिश होगी। हत्ता के वस्ती और जनूबी इलाकों में जो ज़िला हंगू के इलाके हैं, कोहाट, करक, पन्नू के इलाके, हत्ता के लक्की मरवत के इलाके, इंशाल्लाह इन इलाकों में भी एक बहुत अच्छी बारिश होगी अगले हफ्ते के दौरान।
اور کشمیر کی بات ہو جائے تو کشمیر کی تمام وادیوں میں بہت اچھی بارش ہو چکی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عید کی چھٹیوں کے دوران مظفر آباد، باغ، پونچھ سمیت کشمیر کی تمام وادیوں میں، عید کے فوراً بعد بھی کشمیر کی تمام وادیوں میں ایک یا دو بہت اچھی بارشیں ہوں گی، اور چترال اس سے ملکہ علاقوں میں کبھی بادل کبھی دھوپ، موسم خشک ہوگا، لیکن اس کے جنوب میں جو دیر کے علاقے ہیں، تیور گرہ کے علاقے، ان علاقوں میں عید کی چھٹیوں کے دوران ایک اور عید کی چھٹیوں کے بعد دو بارشوں کا امکان۔ جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقوں کے موسم کی، تو گلگت بلتستان حلزہ میں ڈیلی شام یا رات کے وقت بادل، کچھ علاقوں میں بوندا باندی، عید کی چھٹیوں کے دوران بھی ایسا ہی موسم ہوگا، لیکن اگلے ہفتے منگل، بدھ اور جمعرات کے روز، یعنی اگلے ہفتے کے وسط میں گلگت بلتستان حلزہ کی تمام وادیوں میں بہت اچھی بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ تو آخر میں مانسون کا مزید اپڈیٹ آپ کو دے دیں کہ ماہ جولائی میں، یعنی اگلے 2-3 ہفتوں کے دوران مانسون ایکٹیو ہی رہے گا۔ پاکستان کے بالائی علاقوں میں، وسطی علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں وقفے سے بارشیں ہوں گی۔ بارانی علاقوں کے، نہری علاقوں کے کاشتکار اس موسم کا، ان بارشوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ موسم جان کر فصل اگائیں، موسم جان کر فصل اٹھائیں۔ انتہائی بھروسے اور ذمہ داری کے ساتھ ماہر موسمیات ڈاکٹر حنیف سے سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔